मैं कुछ पूछूं तुमसे? तुम ये सगाई क्यों रोकना चाहती थी? तुम्हें तकलीफ देने के लिए, तुम्हें दर्द देने के लिए। बहुत खुश थे ना तुम कि आज तुम्हारी सगाई हो रही, तो मुझे तुम्हारी खुशियां देखी नहीं गई, तो मैं उन्हें छीनने आई थी। जिस तरह तुमने मेरी खुशियां छीन कर मुझे तकलीफ दी, मुझसे भी तुम्हारी खुशियां नहीं देखी गई, तो मैंने भी सोचा कि तुम्हें दर्द पहुंचा। मैं अपना बदला लेने आई थी। सुन लिया आप लोगों ने? ये प्रीता अरोरा खुद कह रही है कि ये करण की सगाई रोकने आई थी। ये नहीं चाहती कि करण की सगाई हो किसी भी लड़की से। मैं हर बार आप लोगों से कहती रही कि ये दोनों बहनें सही नहीं है, पर मेरी बात पे किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। छी, कितनी बेशर्म लड़कियां हो तुम दोनों। कितनी बार थक्के मार के इस घर से बाहर निकाली गई हूं, फिर भी मुंह उठा के यहाँ जाती हूँ। हर बार सरला अरोरा मेरे सामने आके मान सम्मान की बातें किया करती है। अब कहाँ गया तुम लोगों का मान सम्मान? अपनी बेटियों को ये सब नहीं सिखाया उसने? हर बार आ जाती हो, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? कितनी बार हमने तुम्हें घर से निकाला है, पर अब नहीं, अब हम तुम्हें नहीं निकालेंगे। पुलिस तुम्हें ले जाएगी इस घर से। पुलिस अब तक आई क्यों नहीं? मैं अभी फोन करती हूँ। आई 1 मिनट, बच्ची जा रही है, कौन होएगा? हेलो, मैं रूपाली बोल रही हूँ। क्या मेरी सरला आंटी से बात हो सकती है? थोड़ी अर्जेंट बात करनी थी। रूपाली, मैं जानकी बोल रही हूँ। बेटा उनकी तबीयत खराब है तो वो सो रही हैं, तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगी। आंटी अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? कहाँ है तू? आंटी मैं यहाँ लुथरा हाउस में हूँ, करण के एंगेजमेंट को आई हूँ। प्रीता और सृष्टि भी आया है। मैंने सृष्टि को देखा था, मुझे लगा शायद एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइटेड है, एज अ गेस्ट आई है। पर बाद में सृष्टि ने एक जापानीज लड़की का भेष बदल लिया और प्रीता एक चार्ली चैपलिन के गेटअप में आ गई। आंटी यार लुथरा फैमिली मुझे बहुत डांट रहे हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें सुना रहे हैं। क्या भेष बदल के आई है? भेष बदल के आई है? हाँ आंटी, मुझसे ये सब देखा नहीं गया, तो सोचा सरला आंटी को बता दूं। वो यहाँ आकर सबको मुंह तोड़ जवाब देंगी। आंटी यहाँ सृष्टि और प्रीता पे इल्जाम लगा रहे कि वो करण की एंगेजमेंट रोकने आए। मैं प्रीता को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कभी ऐसा नहीं करेगी। वो भला क्यों करण की एंगेजमेंट रोकेगी? उसे क्या मिलेगा रोककर? उसकी तो शादी हो चुकी है ना, तो फिर वो क्यों तोड़ेगी उसकी सगाई? क्योंकि वो उसका पति है, करण ही उसका पति है। ये लुथरा परिवार मेरी बच्चियों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? जब देखो तो उन पे झूठा इल्जाम लगा के उनको बुरा भला कहता रहता है। बहुत हो गया, आज मैं इनको सीधा करके ही रहूंगी। एक एक को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगी। बहुत हो गया, हाँ, हिम्मत बढ़ती जा रही है इनकी। जब देखो मेरी बच्चियों के पीछे पड़ी रहती है। आज तो मैं इनको ठिकाने लगा के ही रहूंगी। जानकी, बहन जी, क्या छुपा रही है? कितने कुछ भी नहीं। आप वो उठ के आ गए। फोन की घंटी सुनी ना, मैंने सोचा देखूं तो किसका फोन आया। किसी का फोन नहीं, रॉन्ग नंबर था, तो मैंने बोल दिया रॉन्ग नंबर है। आप क्यों उठ के आए हो? मुझे बोल दिया होता ना। क्या काम है आपको? पानी पीना है ना, मैं उन्हें लेके आई। नहीं, पानी नहीं पीना, वो तो पड़ा है वहाँ पर। प्रीता और सृष्टि का है? हेलो, वो तो बीजी के साथ गए, मैं आपको बताना ही भूल गई। आपको पानी देती हूँ। हाँ, आप बैठो ना, बैठो, मैं उन्हें लेके।
बधाई हो बेटा। प्रीता और सृष्टि आज पूरी रात लॉकअप में बिताएंगी। उन दोनों बहनों ने कितनी कोशिश की मेरी और करण की सगाई रोकने के लिए, पर कुछ भी नहीं कर पाई। फाइनली मेरी और करण की सगाई हो गई। मैं करण की फियांसे बन गई और बहुत जल्द करण से मेरी शादी भी हो जाएगी और मैं बन जाऊंगी मिसेस करण लूथरा। दी, आपको क्या लगता है मामा जब यहाँ पर आएंगे तो वो हमें बहुत डांटेंगी क्या? मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा, अब तुझे बहुत डर लग रहा है। पहले डर नहीं लगा जब वो सब करने लूथरा हाउस गई थी? तब तूने नहीं सोचा कि जब माँ को पता चलेगा तो क्या होगा? करने से पहले क्यों नहीं डर लगता तुझे? अरे आपको तो पता है ना दी, अब मैं कुछ करने से पहले नहीं सोचती हूँ यार। यही तो तेरी प्रॉब्लम है। तो कुछ करने से पहले सोच लिया करना सृष्टि। ऐसे बिना सोचे समझे ये सब काम क्यों करती है? अब देख, अपने साथ मुझे भी फंसा दिया ना। ये जो दिल करता है वो करती हूँ यार। अब मैं आपको क्या बताऊँ? मैं देखना जरा, कैसे अजीबोगरीब कपड़े पहन रखे। गुस्सा न करना बहन जी, पुलिस वालों ने पहले बहुत परेशान किया होगा। इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी बेटियां हैं। अब मैं बेल के कागज दीजिए जरा, बेल कराने आई हूँ उनकी। आप इन दोनों की माँ हैं? ऐसे संस्कार देता है कोई अपनी बेटियों को? पूछिए इनसे क्या कांड करके आई हैं ये। देखिए बहन जी, बेटियां पतंग की तरह होती है, थोड़ी सी ढील देने पर हवा में उड़ जाती हैं। बांध के रखिए इन दोनों को, बड़े पर निकल आए इनके। एक सेकंड, होते कौन है मेरी बेटियों के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं? आपको क्या पता कैसे संस्कार दिए मैंने इन्हें? कैसे हैं मेरी बेटियां? कुछ भी बोलते जा रहे हैं। क्यों पर काटूं मैं इनके? दिए हैं मैंने इन्हें पर, ताकि आसमान में उड़ सकें। आप इनके बारे में ऐसे बात मत कीजिए। बहन जी होली बोलो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। चुप कर। क्या किया मेरी बेटियों ने? हाँ, किस बिना पर आप उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ पुलिस स्टेशन में लेकर आए हैं? कोई गलती की है ना? गुनाह तो नहीं किया? क्यों गिरफ्तार करके लेकर आए आप पुलिस स्टेशन में उन्हें? यहाँ आपको पता भी है बहन जी आपकी बेटियों ने किया क्या है? नहीं पता है तो पहले पता कीजिए, इसके बाद पुलिस को ज्ञान दीजिएगा। आपकी बेटियां सरेआम किसी की सगाई में चले गई। धोखेबाजी और जालसाजी से उसकी सगाई को तोड़ने की कोशिश की दोनों ने। पूरी बात पता है आपको? जानते हैं आप कौन है जालसाज और किसने? मैं यहाँ आपको कोई भी कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं मानती हूँ कि इनसे गलती हुई है, लेकिन कोई गुनाह नहीं किया है इन्होंने। आप एक छोटी सी गलती के लिए इनको यहाँ गिरफ्तार करके नहीं रख सकते। आप ये बेल के पेपर्स हैं और जल्दी कीजिए, मुझे अपनी बेटियों को अभी के अभी घर लेकर जाना है, प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, आइए साइन कीजिए यहाँ पर। हाँ। माँ बेल लेकर आई है, छोड़ना तो पड़ेगा ही। घर पर जाकर बात करेंगे। डर रहे हो पुत्र? डांटेंगी? कोई नहीं, माँ है डांटे। डरने कोई बात नहीं, चलो मैं हूं ना, सब संभाल लूंगी। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है आंटी। अगर आपकी बेटी इतनी ही खूबसूरत होती तो फिर वो आपके घर में क्यों बैठी है? अपने ससुराल में क्यों नहीं है?
चलो एक बार शादी नहीं हुई, होता है, पर दूसरी बार भी? एनीवेज आंटी, मुझे बहुत सारा काम है, बाय। थैंक यू जाने के लिए। ये क्या तुम्हारी बहन है यार? सॉरी आंटी, मेरी बहन को आप लोगों से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। पता नहीं क्यों इतनी हार्टलेस हो गई है वो। शांताराम जी से कहना कि हम लोग शादी में जरूर आएंगे। पर हाँ, शायद तुम्हारी बहन को शांताराम जी ने अच्छी परवरिश नहीं दी है। हम लोग जरूर आएंगे। चलती हूँ, सॉरी। सॉरी अपने पास रखना, और हम में से कोई तुम्हारी बहन की शादी में नहीं आ रहा है। सृष्टि, हम लोग जरूर आएंगे बेटा। क्या माँ, क्यों आपने हाँ की शादी में आने के लिए? क्योंकि हम उसकी शादी में जरूर जाएंगे। अरे माँ, आपने देखा ना उसकी बहन ने दी से कैसे बात की, कितनी बदतमीजी से बात की, क्या क्या सुना के गई है। हम नहीं जाएंगे उसकी शादी में। हम जरूर जाएंगे उसकी शादी में। अरे लेकिन किस किस का मुंह बंद करेंगे हम जाएंगे उसकी शादी में, ताकि हम उसे दिखा सके कि उसकी सोच गलत है। वो जो सोच रही है वो गलत है। प्रीता में कोई कमी नहीं। तो फिर हम क्यों छुपे? हम उसकी शादी में जाएंगे और जो बात उसे समझ में नहीं आ रही है ना, वो हम उसे समझाएंगे। समझ में आया? अब पीछे हट। प्रीता, अब वो नेहा की शादी के लिए तोहफा लेना है ना, वो लेने चलते हैं बाजार, और तेरे लिए कुछ खरीद भी लेंगे। हाँ, मैं पर्स लेके आती हूँ। हाँ, माँ, ये लोग कुछ भी कहते हैं, इनकी बात को दिल पर मत लगाया करो। अब कई लोग होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं होती कि किसी के सामने जाकर क्या बात करनी है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बुरा माने या उस बात को दिल से लगा लें। लगती है मेरे दिल में, क्योंकि तेरी कोई गलती नहीं। तू दुनिया की सबसे अच्छी बच्ची है, सबसे अच्छी इंसान है। कोई ऐसे आकर मेरे घर में मेरी बच्ची को बेइज्जत करेगा तो कैसे बोल सकती है वो? आज उसने बोला है, कल कोई और बोलेगा। मैं नहीं चाहती कि तेरे बारे में कोई भी कोई बुरा बोले, इसीलिए हम उसकी शादी पर जाएंगे, उसे ये दिखाने के लिए, उसे ये बताने के लिए कि तेरी सीरत तुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मम्मा, मैं आपके साथ हूँ। यार क्या लड़की थी वो यार, क्या क्या बकवास करके गई है। सबको पता है कि इस बार शादी क्यों टूटी, उसको भी पता होगा, लेकिन नहीं, उसकी हिम्मत तो देखो। हमारे ही घर में आके हमें टॉन्ट मार के गई है, दी को टॉन्ट मार के गई। दी की किस्मत के बारे में बात कर रही थी वो। मैं तो उसकी किस्मत ही खराब कर दी थी मम्मा, आपने मुझे रोक लिया, वरना उसकी आज तो तंगड़ी फसली एक कर देती मैं। उसकी शादी हो रही है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। सीधे हैं हम लोग, आई बड़ी चंगा वो चली गई, नहीं तो मैंने उसका मुंह तोड़ देना था। क्या बोल रही है तू? किसके बारे में बात कर? नेहा की, रूपाली की बहन है ना, वो मुझे बाहर मिली थी, मैंने उसको ऐसा सुना है, आइंदा वो मेरे सामने नहीं आएगी कभी। मिनट हुआ क्या है जान के आंटी? पूछ हुआ क्या नहीं है, वो पड़ोस में आई थी, मैंने अपने कान से सुना। अरे तू कार्ड देनी आई है, कार्ड दे और दबाओ यहाँ से। पर नहीं, वो खड़े होकर बकवास कर रही थी अपनी बच्ची के लिए। कह रही थी कि इसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। इसकी 2 बार शादी हुई है, पर एक बार भी ये ससुराल नहीं गई। पता नहीं क्या अनशट बके जा रही थी, मैंने भी उसको खूब सुना दिया। आज के बाद वो हमारे घर में क्या, साढ़े मोहल्ले में भी दिखाई नहीं देगी। जो मुंह में आए बोली जा रही है। हाँ? जैसे साड़ी कोई इज्जत नहीं है, ऐसी कोई गाय गुजर रहा है, बड्डी आज। जानकी आंटी, तो आप रो क्यों रही हैं? चुप हो जाइए ना प्लीज। उसने अगर कुछ कहा तो आपने भी उसे सुना दिया ना। पता जब मैंने उसको बोला तो उसने आगे से क्या जवाब दिया कि तेरी शादी कभी नहीं होगी। करण सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। सर आपके साथ एक सेल्फी प्लीज। थैंक यू सर। मैम ये देखिए, ये है हमारा न्यू कलेक्शन। बहुत अच्छा है, ये भी तो कितना सुंदर है। आप
कोई ग्रीन कलर की ड्रेस हो ना तो वो ले आओ बेटा। मेरी बेटी को ग्रीन कलर अच्छा सूट करता है। हाँ ओके मैम। थैंक यू। शायद तुम मुझे पहचानती नहीं हो, मैं प्रीता की माँ हूँ। प्रीता जिसकी करण के साथ शादी। अच्छे से जानती हूँ मैं आपको। वैसे तुम्हारी जिंदगी है, बीच में बोलने का हक तो नहीं है, लेकिन बेटी की उम्र की हो इसलिए सोचा कि एक राय दे दो। मत करो ये शादी, मत करो करण से शादी। चली जाओ, तोड़ दो ये शादी। जिस लड़के से तुम शादी करना चाहती हो ना, वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो बिल्कुल भी जिम्मेदार लड़का नहीं है। हमारे विश्वास के काबिल नहीं था तो तुम्हारे विश्वास के काबिल कैसे हो सकता है? उसे किसी की परवाह नहीं है, लड़कियों की इज्जत करना नहीं जानता। अपने तजुर्बे से कह रही हूँ, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो हम पर गुजरा वो तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ना गुजरे। जो मेरी बेटी ने देखा है वो तुम्हें ना देखना पड़े। कोई आपकी ये मीठी मीठी बातें सुनेगा ना, उसे लगेगा कि आपको कितनी फिक्र है उसकी। पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है कि आपको किसकी कितनी फिक्र है। तो आपके दिमाग में जो भी चल रहा है ना, या आपकी बेटियों के दिमाग में जो चल रहा है, उसे प्लीज आप अपने तक ही रखिए। और आप लोग ये जो भी प्लान बना रहे हैं ना, जो भी बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, पूरे नहीं होंगे। आप प्लीज अपनी बेटी को समझाइए कि करण का पीछा छोड़ दे। मेरी बेटी करण का पीछा नहीं कर रही है। करण मेरी बेटी के पीछे आया था, उसके मंडप पर धोखे से शादी की थी उसने। और मेरी बेटियां कोई प्लान नहीं बना रही हैं। मुझसे गलती हो गई कि मैंने सोचा कि मैं तुम्हें अपनी राय दे दूं, ताकि जैसे मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हुई है ना, वैसे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन मुझसे गलती हो गई। शायद लूथरा परिवार की किस्मत में ऐसी ही बहू है। पहले शर्लिन और अब तुम जैसी नासमझ। अच्छा बहाना है ये। वो कहते हैं ना, अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ना अच्छा बहाना है। छोटी हो, बेटी की उम्र की हो, इसीलिए फिक्र थी। पर शायद तुम समझना ही नहीं चाहती। और जब तुम्हें समझ में आएगी ना, तो बहुत देर हो जाएगी। मुझे तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि किसकी किस्मत खराब है, तुम्हारी जो तुम्हें करण जैसा पति मिल रहा है, या करण की जिसे ऐसी नासमझ पत्नी मिल रही है। माँ कहाँ गई? दिख ही नहीं रही। ये प्रीता कहाँ गई यार? अब करण ऐसे क्यों लग रहा है जैसे किसी को ढूंढ रहा है? मेरे सारे वादे वादे रह गए आधे। है कसूर क्या, है कसूर क्या? जीत के भी हारे हारे ख्वाब ये बेचारे। ये फितूर क्या, ये फितूर क्या? दुनिया दीवानी इश्क न जाने। दुनिया दीवानी इश्क न जाने। दिल तो बस दिल को पहचाने। नैनों से नैना टकराए, न जाने क्या ढूंढे अखियां। नैनों से नैना टकराए, न जाने। तुम झूठ बोल रही थी ना? कब? जब पुलिस तुम्हें मेरे घर से लेकर जा रही थी, तुमने झूठ बोला था ना? मैं किसी से जेलस नहीं हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किससे शादी कर रहे हो, सगाई कर रहे हो या जो भी कर रहे हो अपनी जिंदगी में। मैं झूठ नहीं बोलती। Oh really? You know what? अगर तुमने सच सच बोल दिया था ना कि तुम माहिरा से जेलस हो या तुम गुस्से में या मुझसे नाराज हो कि ये सब कर रही हो, मेरी सगाई तोड़ना चाहती हो, तो शायद मैं पुलिस को रोक देता, तुम्हें अरेस्ट करने से, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने से रोक लेता। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोलती? जब मैं जेलस हूं ही नहीं तो मैं क्यों बोलती? झूठ बोल रही हो तुम। या देखो, यहाँ कोई भी नहीं है, मेरे सामने तुम सच बोल सकती हो। ओके, तुम्हें सच सुनना है ना? तो सच ये है कि मैं जेलस नहीं थी, ना ही हूं
और ना ही कभी तुम्हारे लिए किसी से भी जेलस होंगी। क्योंकि क्यों हूं मैं जेलस? तुम जैसे लड़के के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें है क्या? तुम्हारे दिल में दर्द है, हमदर्दी है, निस्वार्थ है? नहीं, तुम में कुछ भी नहीं है कि कोई लड़की तुम्हें पसंद करे, तुमसे प्यार करे। तुम यहाँ आए कैसे? क्या हुआ? क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले तुम माहिरा के ट्राई रूम में गए थे ना, उसके बाद सीधा यहाँ चले आए। तुम्हारा जो मन करेगा वो करोगे, जहाँ मन करेगा वहां जाओगे। पता नहीं कहाँ से मेरे ट्राई रूम में आ गए और मेरी डोरी भी बांधनी शुरू कर दी। तुमने मुझे कहा था डोरी बांधने के लिए, ओके? तुमने खुद बोला था मुझे, तब ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो? क्योंकि मुझे लगा कि माँ आई है। मैंने माँ को बुलाया था, उन्हीं के लिए दरवाजा खोला, उन्हीं को कहा कि डोरी बांध दो। मुझे नहीं पता था कि तुम हो। तुम पता नहीं कहाँ से आ गए। चलो मान लिया जो तुम कह रही हो ठीक है। तुम्हें लगा कि तुम्हारी माँ आई है, लेकिन एक बात बताओ, जब मैं डोरी बांध रहा था तुमने देखा ना मुझे, तब तो पता था ना कि मैं हूं, राइट? फिर क्यों नहीं रोका मुझे डोरी बांधने से? कहीं ऐसा तो नहीं कि करण लूथरा का पास आना तुम्हें अच्छा लगने लगा? बिल्कुल भी नहीं। वो तुम्हें देखकर शॉक्ड हो गई थी। शॉक में आ गई थी? हाँ, ये क्यों नहीं कहती कि मेरा पास आना तुम्हें अच्छा लगने लगा था? एक तो तुम्हें बहुत गलतफहमी है। तुम किसी भी एंगल से मेरे टाइप के लड़के ही नहीं। मुझे तो तुम पसंद भी नहीं हो, अच्छे ही नहीं लगते। तो अच्छा क्या लगना है तुम्हारे पास आना? तुम जैसे लड़के को तो मैं अपने आसपास भी भटकने भी ना दूं। भटकने नहीं दिया, कोई भटका ही नहीं। तुम्हें क्या लगा? तुम्हारी डोरी बांध रहा था तो मुझे अच्छा लग रहा था, तुम्हारे करीब आना मुझे अच्छा लग रहा था, तुम मुझे अच्छी लग रही थी। अगर ऐसा लगता है तो तुम्हें गलत लगता है, गलत सोच रही हो तुम। और तुम्हें क्या लगता है कि जब तुम मेरी डोरी बांध रहे थे मैं दुनिया जहान भूलकर तुम में खो गई थी? या मुझे अच्छा लग रहा था? या मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स जाग रही थी? ऐसा कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट तुम मेरे कितने भी करीब आओ, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। पड़ता है, तुम्हें फर्क पड़ता है। नहीं पड़ता है। करण लूथरा किसी लड़की के करीब जाए और उसे कोई फर्क न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम दी करण लूथरा, लड़कियां तड़पती हैं कि मैं उनके पास जाऊं। फर्क पड़ता है, तुम्हें भी फर्क पड़ता है। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कुछ फील नहीं होता। अच्छा, यू फील नथिंग? और फील हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब कुछ हो रहा है? रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे हैं अंधेरे, रूठे रूठे से सवेरे जागे जागे हैं अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर, के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर। पीछे रहो। तुम हटो ना, मैं क्यों हटूं? मेरे पीछे दरवाजा, तुम पीछे हटो। तो आगे बढ़ जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें आगे बढ़ने से डर लग रहा है कि कहीं तो मुझे हक ना कर लो? दिमाग तो नहीं खराब है तुम्हारा? ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? कितनी बार तुम्हें कहूं
एक नहीं 10 बार बोल चुकी हूँ मुझे तुम पसंद नहीं हो, मेरे टाइप के लड़के नहीं हो, अच्छे नहीं लगते, तो मेरे आसपास क्यों? तो चिल्ला कर रही हो? हाँ? गलती से आ गया था मैं इस रूम में और तुमने मुझे खुद कहा था डोर बांधने के लिए, समझी? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हारे आसपास रहने का, समझी तुम? तो जाओ ना यहाँ से फिर।